सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालिही वसल्लम। सलाम सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके अहले पाक पर व्यूअर्स, वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। 2024-2025 के लिए गंदम की सबसे बेहतरीन वैरायटी कौन सी है? गुज़श्ता कई सालों से ये बात मैं दोहरा रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर गंदम की जितनी भी अप्रूव्ड वैरायटीज़ हैं, ये दुनिया में सबसे बेहतरीन अक़साम है। अपनी पैदावार के लिहाज से, अपनी क्वालिटीज़ के लिहाज से, अगर फोर्टिफाइड वीट वैरायटीज़ की बात की जाए कि जिनमें जिंक की मकदार ज़्यादा होती है या इंसानी फ़ायदे के लिए न्यूट्रिएंट्स की मकदार ज़्यादा होती है, तो वो अक़साम भी पूरी दुनिया में अगर सबसे बेहतरीन है तो पाकिस्तान में। आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पैदावारी पोटेंशियल के लिहाज से पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बेहतरीन वैरायटी तस्वर की जा रही है, जिसकी पैदावारी पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है और जिसके बारे में बहुत कम दोस्त जानते हैं, वो है NARC सुपर। NARC सुपर पाकिस्तान में 100 मन पैदावारी पोटेंशियल के साथ सबसे बेहतरीन गंदम की किस्म तस्वर की जाती है। इसके बाद जो दूसरी इकसाम है, जो लेटेस्ट हैं और जिनकी पैदावारी पोटेंशियल सबसे ज़्यादा कंसिडर की जाती है, उनमें एक चैंपियन है और एक निशान है। निशान और चैंपियन की पैदावारी पोटेंशियल 80 मन के करीब है और NARC सुपर की पैदावारी पोटेंशियल 100 मन के करीब है। इसके अलावा गंदम की 5 ऐसी अक़साम है जिनके बारे में आप दोस्त जानते भी हैं, इनका बीज भी आपके पास दस्तयाब होगा। इनमें फ़ख्र बकर है, बकर स्टार है, दिलकश है, अरूज है, MH21 है। ये सबसे लेटेस्ट अक़साम है, अप्रूव्ड अक़साम है, नई अक़साम है। 7 अक़साम जिनमें फ़ख्र बकर, बकर स्टार, MH21, दिलकश, अरूज, निशान और चैंपियन शामिल है। इनकी अदारों की तरफ से जो क्लेम की गई पैदावारी पोटेंशियल है वो 80 मन है, लेकिन इनकी जेन्युइन जो पैदावारी पोटेंशियल है वो 100 मन है। अगर इंटरनेशनल ग्रेडिंग में इसको देखा जाए, इंटरनेशनल सिनेरियो में अगर देखा जाए, तो इन सब अक़साम की पैदावारी पोटेंशियल 100 मन के करीब है। हम 100 मन फी एकड़ पैदावार की बात करते हैं। इससे पहले ये एक ख्वाब था। हमने ख्वाब से हकीकत तक के सफर में आपको जदीद पैदावारी प्रोग्राम के बारे में भी गाइड किया। किसी भी एक वैरायटी को उठा लेना, भले वो दिलकश हो, भले बकर स्टार हो, अरूज हो, चैंपियन हो, निशान हो, NARC सुपर हो, किसी एक किस्म को उठा लेना कि ये सबसे बेहतर है, ये आपके साथ सरासर जाती है। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ आपको ये बता रहा हूँ कि इन सब अक़साम की जिद्दत में कोई कमी नहीं है, लेटेस्ट हैं। इनकी पैदावारी पोटेंशियल में कोई कमी नहीं है। 100 मन फी एकड़ पैदावारी पोटेंशियल के साथ इंटरनेशनल लेवल पर ये कम्पीट कर चुकी हैं। इनमें कुछ अक़साम के करैक्टर्स एक दूसरे से मुख्तलिफ है। किसी की टिलरिंग ज़्यादा है, किसी का तना ज़्यादा मजबूत है, किसी के पत्ते की बनावट मुख्तलिफ है, किसी के सिट्टे की लंबाई ज़्यादा है, किसी में दानों की तादाद ज़्यादा है, किसी में गोल्डन कलर है, किसी में दाना मोटा है, किसी में दाने की लंबाई ज़्यादा है, किसी में सिट्टे की भराई ज़्यादा है। लेकिन मजमूई तौर पर जब आप यील्ड पैरामीटर्स को देखते हैं, पैदावार को देखते हैं, तो इन सब की पैदावारी सलाहियत एक जैसी है। NARC सुपर से लेकर अरूज तक जितनी अक़साम मैंने यहाँ डिस्कस की हैं, लेटेस्ट है, अप्रूव्ड है और इनकी उम्र भी ज़्यादा रहेगी। ये ज़्यादा अरसे तक आपके खेत में आपको नजर आएंगी क्योंकि इनके करैक्टर बहुत ज़बरदस्त है। नवाब 2021 और सादक 2021 की पैदावारी पोटेंशियल भी इसी कैटेगरी में आती है। नवाब अपने फोर्टिफाइड करैक्टर्स की वजह से, अपने न्यूट्रिशन की वजह से बेहतरीन किस्म है। इसके अलावा तुरनाब अदारे की तरफ से 2 अक़साम लेटेस्ट मार्केट में अभी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं, वो भी फोर्टिफाइड करैक्टर्स की वजह से, न्यूट्रिशन के पैरामीटर्स की वजह से बेहतरीन है। जिंकोल एक बेहतरीन किस्म है। जिंकोल पाकिस्तान में आने वाली पहली फोर्टिफाइड वैरायटी थी, वो अभी तक फील्ड में मौजूद है, उसके करैक्टर भी बड़े ज़बरदस्त हैं। तो ये जितनी भी अक़साम है, इनके पैरामीटर्स, इनके करैक्टर्स एक दूसरे से शक्ल व शुबाहत में फ़र्क आ सकता है, बनावट में फ़र्क आ सकता है, लेकिन अगर यील्ड की बात की जाए, अगर यील्ड के पैरामीटर को देखा जाए, तो इनकी यील्ड 100 मन की पैदावारी पोटेंशियल के साथ है। और आपके घर में पिछले साल का जो गंदम का बीज है उसकी ग्रेडिंग करें, उसकी सीड ट्रीटमेंट करें सिंजेंटा के वाइब्रेंस ड्यू के साथ। ये बेहतरीन बीज है, इसे आप अपने खेत में जर्मिनेशन टेस्ट के बाद सोइंग कर सकते हैं। अभी 1 महीना गंदम की बिजाई में आपके पास दस्तयाब है। अपने घर के बीज की सबसे पहले ग्रेडिंग करें, ग्रेडिंग करने के बाद सीड ट्रीटमेंट करें, उसके बाद उसका जर्मिनेशन टेस्ट करें। सीड ट्रीटमेंट के बाद जर्मिनेशन टेस्ट करें, क्योंकि सीड ट्रीटमेंट से पहले अगर आप जर्मिनेशन टेस्ट करेंगे तो उसके वो नताइज आपको नहीं मिलेंगे जो सीड ट्रीटमेंट के बाद मिलेंगे। यानी पहले सीड की ग्रेडिंग करें,
फिर सीड ट्रीटमेंट करें, उसके बाद सीड का जर्मिनेशन टेस्ट करें। अपने घर में सीड की जर्मिनेशन को चेक करने के बाद घर के बीज को आप इन अक़साम में से जो भी दस्तयाब हो इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। शुक्रिया अक्सान, शुक्रिया पाकिस्तान, वस्सलाम।